मेरे साथ में मेरे सहयोगी और आउटपुट हेड हमारे जो हैं मनु सर वो हमारे साथ में है, मेरे सहयोगी डांगी दिनेश डांगी वो मेरे साथ में है। सबसे पहले नागौर से क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आनंदपाल सिंह रहे थे, दिनेश डांगी के पास चलूंगा। डांगी, किस तरीके से आनंदपाल की फरारी की थी, क्योंकि नागौर में वो थे नहीं, कयास ये लगाया जा रहा था कि वो नेपाल में है या दुबई में है, पुलिस समझ नहीं पा रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में अगर बड़ी कामयाबी मिली है तो किस तरीके से बड़ी कामयाबी को पुलिस देखेगी अब? अमर, बिल्कुल राजस्थान पुलिस के लिए आज यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। जिस तरह जो है एक पूरे दिन से मूवमेंट चला हरियाणा से लेकर राजस्थान तक, और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने पहले भी, मनु सर बैठे हैं, उनको पता है कि दुबई किस तरह आनंदपाल भागा था अपनी बेटी से मिलने जो वहाँ पढ़ती थी, और किस तरह चुपचाप वो वहाँ से आया। क्योंकि अमूमन फरारी के दौरान कोई भी कुख्यात अपराधी होता है वो अपने परिचितों से पहले मिलता है, क्योंकि यकीनन उसे एक पता रहता है कि जुल्म की जो राह है किस तरह होती है। लेकिन जिस तरह पूरे शेखावाटी और मारवाड़ अंचल में आनंदपाल का जो एक कुख्यात आतंक था, वो यकीनन एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। लगातार वारदात पर वारदात अंजाम दिया गया। बैकग्राउंड की बात करते हैं अमर, अपने जीवन राम गोदारा एक हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद जो आनंदपाल है राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती का विषय बन गया था। जीवन राम गोदारा की जब बॉडी आई थी एसएमएस अस्पताल में तो काफ़ी एक पॉलिटिकल जो है हंगामा हुआ था, और उसके बाद जिस तरह सुजानगढ़ में उन्होंने जो एक एसडीएम का शराब का ठेका था उनके बेटे की, और जो वहाँ पर सेल्समैन है उनकी हत्या की थी। और शिक्कर में एक जो है जाट महासभा के जो अध्यक्ष थे गोपाल फोगावट की हत्या के बाद जो आनंदपाल है पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। तो शेखावाटी और मारवाड़ में जिस तरह राजू ठेठ और आनंदपाल गैंग में एक आपसी जो कशमकश जो चलती रहती थी, उसके बाद आज जो पुलिस ने है चैन की नींद ली है। और जिस तरह दिनेश हेमन ने जो ये कर दिखाया एक बार फिर जो है उन्होंने साबित किया है। अमूमन जब हमारे एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रदीप आज़ाद और रामस्वरूप लोहमरोड जब दिनेश हेमन को कवरेज करने जाते थे तो दिनेश हेमन ये पूछते थे कि क्या मैं आनंदपाल को पकड़ सकता हूँ, किस तरह मार सकता हूँ। इस तरह एक जो है रणनीति अपना रहे थे। जिस तरह डीजीपी मनोज भट्ट ने फर्स्ट इंडिया से अपने फ़ोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की, बताया कि किस तरह जो है 15 दिन से हम वॉच कर रहे थे आनंदपाल को, और जिस गांव के पास जो आज आनंदपाल जिस घर पर मारा गया, आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले एक जो उसी गांव के पास एक झोंपड़ी में जिसमें कूलर लगाकर बाकायदा वो आलीशान तरीके से रह रहे थे, पास में उनकी मूवमेंट नज़र आई थी। कोलायत का एक फार्म हाउस था जिस पर वो रह रहे थे। तो एक चुपचाप जो पुलिस ने गुप्त जो है पूरे दिन से मूवमेंट चलाया, और जो है एक शाम को किस तरह घेराबंदी करके उन्होंने जो है इस बड़ी जो है कामयाबी को हासिल किया है। यकीनन राजस्थान पुलिस के लिए आज प्राउड की बात है और गर्व की बात है कि पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर को जो है अपने शिकंजे में दबोच लिया है। बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से एक खात्मा हुआ है आनंदपाल सिंह का, ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2 सालों से कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। किसी भी तरीके की कोई एक जो भूमिका थी वो नजर नहीं आ रही थी राजस्थान पुलिस की। मेरे साथ मेरे सीनियर जो हैं उनके पास ले चलता हूं। मनु सर, अमर, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान पुलिस के लिए एक नाक का सवाल हो गया था कि आनंदपाल को किस तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का नहीं, राजस्थान सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय था। आने वाले समय के अंदर यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक बड़ा मुद्दा ये बनने वाला था कि क्राइम में फेल्योर है राजस्थान सरकार और यहाँ की पुलिस, वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। एक बड़ा मुद्दा बनता, उससे पहले ही पूरी पुलिस ने इसको नाकाम करते हुए आज ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि राजस्थान पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल गुप्त रूप से इसके ऊपर पूरे पिछले 2 दिनों से सारी पुलिस लगी हुई थी, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को भी इसकी पूरी सूचना मिली कि रात को 10 बजे करीब जब से सूचना आने लगी, इसको संकलित किया जाने लगा और पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही थी। यहाँ तक कि जो चैनल के जो हेड हैं वो इसके साथ में जुड़े हुए थे। इसके अलावा पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी हुई थी और उन लोगों ने पूरा, जब पुष्टि हो गई इसकी, एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका निभाते हुए जब चैनल पे इसकी पुष्टि हो जाती है उसके बाद ही किसी खबर को ब्रेक किया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी सूचना थी कि वो पूरे प्रदेश को हिला करके पूरे देश के लिए एक बड़ी सूचना थी। कंफर्म होने के बाद इस सूचना को हमने फ्लैश किया, उसके बाद भी चैनल पर प्रसारित किया। तो एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका निभाते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सारा किया है। और राजस्थान सरकार के लिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा सवाल था कि किस तरह से क्राइम के अंदर राजस्थान की जो भूमिकाएं बढ़ती जा रही थी उसको एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है। पुलिस के अंदर जो कमान जिस तरह से राजस्थान के सरकार की यहाँ पर नज़र आने लगी है और पुलिस के जो आला अधिकारी इसके अंदर जुड़े हुए थे पूरे ऑपरेशंस में, उन्होंने भी साबित कर दिया है कि वो एक
ऐसे अपराधी को उन्होंने इस तरीके से एनकाउंटर किया है जो पूरे देश के अंदर जिसने पूरा हलचल मचा रखी थी, पूरा गैंगस्टर जिसके कारण से सरकार की साख खराब होने वाली थी। पूरे 2 साल होने को आ रहे हैं आनंदपाल सिंह के इसके डीडवाना से जब से फरार हुआ था। उसके बाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी, जयपुर में आए दिन सूचनाएं मिलती रहती थी कि आज आनंदपाल दूदू में देखा गया है, आज आनंदपाल शाहपुरा में देखा गया है। आए दिन नाकाबंदी होती थी, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस दर दर भटक रही थी इसके लिए। आगरा, यूपी, आसपास के जितने भी जिले राज्य हैं वहां पर उन्होंने दबिश दी, लेकिन आज आखिर राजस्थान पुलिस को इसमें कामयाबी मिल गई है। जी अमीर, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको बता दें कि इन तमाम अपडेट से आप हमारे जो फेसबुक पेज हैं उस पर भी जाकर के देख सकते हैं, ट्विटर पेज है जो उस पर भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि पूरी पल पल की जो जानकारी है हमारी टीम इस चीज को संजो करके आपको रूबरू कराना चाहती है। बहरहाल पूरी टीम हमारी पूरे प्रदेश स्तर पर बनी हुई है, पूरे राजधानी में बनी हुई है, राजनीतिक लोगों के पास भी हमारी टीम बनी हुई है। जो भी सबसे पहले खबर आएगी फर्स्ट इंडिया उस पर मोहर लगाते हुए आपके सामने रखेगा। और सबसे बड़ी चीज दिनेश, वापस आपके पास आना चाहूंगा कि नागौर में जब आनंदपाल सिंह थे तो राजू ठेठ जिससे उनकी एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी, अब वो चैन की सांस लेंगे, क्योंकि किसी भी जेल में राजू ठेठ अपने आप को सेफ नहीं मान रहे थे। बिल्कुल अमर, राजू ठेठ और जो आनंदपाल है दोनों में सांप और नेवले जैसी दुश्मनी थी। राजू ठेठ फिलहाल जो है जयपुर जेल में बंद है और 2 साल पहले राजू ठेठ पर जो है सिक्कर में आनंदपाल के जो गुर्गे थे उन्होंने जानलेवा हमला किया था। आज भी जो बुलेट है आनंदपाल के जो है शरीर के एक हिस्से में धंसी हुई है। लगातार एसएमएस में अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन राजू ठेठ के जो 2 गुर्गे थे, जेपी जाट और एक जो दूसरा गुर्गा था राजू जाट, उनको जो है बीकानेर जेल में आनंदपाल और उनके साथियों ने जो है उन पर जब अटैक किया गया था, हनुमान जाखड़ के जरिए जब पिस्टल अंदर बीकानेर सेंट्रल जेल में पहुंचाई गई तो हाथों हाथ जो आनंदपाल है उनके गुर्गों ने दोनों को जो है ऑन द स्पॉट जेल में ईंटों के जरिए वार करके उनको मार दिया गया था। तो आपसी तनातनी इस कदर थी, जेल में भी जो है दोनों में जो दुश्मनी जो है जारी रही थी, तो दोनों में एक काफ़ी दुश्मनी थी। लेकिन आज आप आनंदपाल की जो गौर से शक्ल आपने देखी होगी कि हुलिया जिस तरह उन्होंने बदला, क्योंकि आनंदपाल अमूमन ये थी कि क्लीन सेव करेंगे या फिर जो घने जो रौबदार मूँछों के जरिए जो रखेंगे, लेकिन आज उनकी जो मूछें थी वो अलग प्रकार की थी और जो कद काठी जो जाना जाता, जिस तरह वो ड्राई फ्रूट्स और जिम जो एक्सरसाइज और कसरत वो बताते हैं कि जेल में करता था या फरारी के दौरान करता था, लेकिन आज उनका जो फेस था वो काफ़ी डिफरेंट था। ये एक गौर करने वाली बात है। तो हुलिया बदलकर जो है वो साथी रहता था, लेकिन जिस तरह उनके विक्की और जो चचेरा भाई बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से ऑन स्क्रीन हमारे खबर चल रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वही आनंदपाल है जो एक रौबदार मूंछों के साथ में रहता था, रौबदार शरीर था। आज वही डेथ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आनंदपाल सिंह का ये वही फेस है जो बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन भी इस तरीके के चेंजेस करता था और लगातार अमेरिका से या फिर किसी दूसरे देशों से भागने की कोशिश करता था, लेकिन अंजाम वही हुआ जो जुर्म सबसे बड़ा उन्होंने किया और खात्मा भी वही हुआ। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो 2 मोबाइल अभी मिले हैं, पुलिस गहनता से जांच कर रही है। उन दोनों मोबाइल के नंबर जो हैं पुलिस ने अपनी डायरी में मेंटेन कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं कि वो नंबर किसके थे जो ऑपरेशन से ठीक 2 घंटे पहले बातचीत हुई, किन किन लोगों के वो नंबर थे, किन किन लोगों से संपर्क आनंदपाल सिंह ने साधा, किन किन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। मैं वापस से अपने सहयोगी और आउटपुट हेड हमारे जो है मनु सर, उनके पास चलना चाहूँगा कि सर, राजनीतिक लोगों का नाम भी आनंदपाल से जुड़ा हुआ था। क्या लगता है कि पुलिस अगर इन मोबाइलों में से जो अहम नंबर हैं या मोबाइल नंबरों के माध्यम से उन लोगों का खुलासा कर पाएगी कि कौन कौन राजनीतिक लोग जो हैं वो आनंदपाल से जुड़े हुए थे, या फिर राजनीतिक स्टंट जो है राजनीतिक पार्टियां इस पर उठाएंगी? बिल्कुल अमर, ये बात सही है कि जिस तरह से पहले भी ये मामला सारा विधानसभा में भी उठ चुका है। विधानसभा के अंदर इस तरह के राज्य सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लग चुके हैं कि वो सीधे तौर पर किसी न किसी रूप में संपर्क में रहे हैं। अब ये पूरी पुलिस की जांच का विषय है कि किस तरीके से वो नाम आउट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो एनकाउंटर का हुआ है। इसके बाद में जो जांच जो दरियाफ्त आगे बढ़ेगी उसके बाद में उनके नाम निकल करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकार का मामला रहता है, मंत्री उन्हीं के हैं। किस तरीके से जांच में नाम बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं जो सूत्र और संकेत जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक वरदस्त मिला हुआ था आनंदपाल को, इसी कारण से वो इतना ज़्यादा
बड़ा गैंगस्टर बना। एक जो सामान्य तौर पर जो पहले उनके बारे में जानकारी मिली थी कि वो केवल एक बीएड का स्टूडेंट होकर के यहाँ पढ़ाई करते थे, उसके बाद में किस तरह से उन्होंने कदम दर कदम आगे इस क्राइम की दुनिया के अंदर उन्होंने आगे कदम बढ़ाए और उनके ऊपर किस किस नेताओं का वरद रहा, ये सब लोगों को मालूम है। और उसके बाद में जब पिछले जब कैबिनेट की एक बैठक हो रही थी, उसके अंदर किसी मंत्री के पास में इस तरह की उनकी कोई सूचना आ गई थी, इस बात को लेकर के भी काफ़ी हंगामे हुए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन इनके राज खुलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई सरकार, ये सरकार ना खोले, इसके बाद में दूसरी सरकार आएगी या जो बड़े नेता रहेंगे उनके नाम कहीं इस तरह के आते हैं, वो लोग खोलते हैं, जरूर राजनीतिक हलचल भी इसके अंदर पैदा होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से सर अभी सीएम राजे ने और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बधाई दी है दिनेश एमएन को। वाकई में देश के गृह मंत्री ने जब बधाई दी है तो बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ा। बिल्कुल अमर, ये सही है बात। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये राजस्थान के लिए एक नाक का सवाल हो रहा था। आनंद पाल कहीं भी अगर बाहर भी जाते थे तो कहीं ये सुनने को जरूर मिलता था कि आनंद पाल कौन है और आनंद पाल के बारे में सरकार क्या कर रही है। इस तरह की जानकारियां लोगों के द्वारा चाहिए जाती थी, लेकिन आज ये बात साबित कर दी है कि आनंद पाल को राजस्थान पुलिस ने ही एनकाउंटर किया है, किसी दूसरे राज्य के अंदर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो ये बात ये भी सही है कि यहीं पर उसको किसी ना किसी रूप में, चाहे किसी उनके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलता रहा हो, या किसी जो बड़े अधिकारी इस मामले के अंदर पूरे लगे हुए थे उन लोगों के पास में कहीं ना कहीं से सूचना उनको मिली हो कि आज आनंद पाल का ये चूरू के आसपास के अंदर रहेगा। उसके बाद में हरियाणा से पीछा करते हुए उनके जो साथी थे उनके साथ में यहाँ पर पहुँचे। अब ये बात सारी खुल जाएगी, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए कामयाबी की बात है और राजस्थान सरकार के लिए तो एक बड़ी कामयाबी की बात है। इसी कारण से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रातों रात, और जो राजनाथ सिंह है केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने दिनेश एमएन को बधाई दी है और वो इसके पात्र भी हैं। पूरी पुलिस की टीम इसकी पात्र है। जी बिल्कुल, चुनाव में ये मुद्दा बनने वाला था, चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी उसमें लगी हुई है। विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि आनंद पाल सिंह को लेकर के सवालिया निशान खड़े किए जाएं सरकार पर कि हाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है राजस्थान का बिगड़ा हुआ है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले, मुद्दा बनने से ठीक पहले सरकार, संगठन और पुलिस ने, राजस्थान पुलिस का जो अहम योगदान था उसने बता दिया है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही है और सही है। क्योंकि दिनेश एमएन ने जिस तरीके से अपनी ये कमान संभाली और कमान संभालते हुए अपने 32 जांबाज सिपाहियों के साथ में, नागौर एसपी परेश देशमुख के साथ में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये काबिले तारीफ है। पूरी टीम को बधाई हमारी तरफ से भी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाल बिछाया, काबिले तारीफ है, क्योंकि एक बहुत मूवमेंट कम था, बहुत शॉर्ट पीरियड में जानकारी मिली कि आनंद पाल जो है वो चूरू के किसी घर में छुपा हुआ है। और जिस तरीके से इस ऑपरेशन को मेंटेन करने का काम किया, पूरा एक कंट्रोल करने का काम जो दिनेश एमएन ने किया, वो बखूबी निभाया। क्योंकि डीजीपी मनोज भट्ट ने पूरी तरीके से उस पर जिम्मेदारी देते हुए दिनेश एमएन पर एक दिनेश एमएन को जो जिम्मेदारी देते हुए, विश्वसनीयता जताते हुए कहा था कि इस ऑपरेशन को आपको हैंडल करना है। और आनंद पाल सिंह को दिनेश एमएन खुद जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो राज जो हैं वो उगले जाएं कि कौन उनकी फरारी में साथ निभा रहा था, कौन 2 साल तक उनका साथ दे रहा था, कहां कहां उन्होंने शरण ली थी अपने भागने में, कौन कौन राजनीतिक लोग जो जुड़े हुए थे आनंद पाल सिंह के साथ में। लेकिन उन तमाम चीजों का जवाब जब आनंद पाल सिंह नहीं देना चाहता था तो उसने ताबड़तोड़ गोलियां AK-47 से शुरू कर दी। और आपको बता दें कि 150 राउंड गोलियां जो हैं आनंद पाल सिंह की तरफ से शुरू हुई, लेकिन 6 गोलियां उनके सीने में, आनंद पाल सिंह के सीने में दिनेश एमएन ने और उनकी टीम ने दागी। और सबसे पहली जो गोली थी वो सीने में लगी। दिनेश एमएन ने जो गोली चलाई थी वो सीने में लगी। यानी कि पहला वार जो है दिनेश शर्मा, जो टाइगर के नाम से मशहूर पूरे हिंदुस्तान में है, उन्होंने किया। क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी जो थी वो उन्होंने इससे पहले भी कर चुकी थी। बहुत बड़े बड़े कारनामे जो थे वो कर चुके हैं। और दिनेश एमएन कोई पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान भर में उनका नाम है। मैं वापस से अपने सहयोगी दिनेश डांगी के पास आना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद नागौर से हैं, जानते हैं नागौर में कितने तरीके से उन्होंने अपने आनंद पाल सिंह जिस तरीके से वहां रहे हैं, फरारी काटी है। रेतीले धोरों के बीच में नागौर में वहां रहा आनंद पाल सिंह डांगी, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही थी। पुलिस बिल्कुल भी नहीं जान पा रही थी कि आनंद पाल एग्जैक्ट है कहाँ, क्योंकि 2 साल से 8 करोड़ रुपया पुलिस फूंक चुकी थी इस ऑपरेशन को धरपकड़ करने से पहले। का इलाका है, जिस गांव में आज जो एनकाउंटर की कार्रवाई को अंजाम दिया है, वो एक सुदूर जो है रेगिस्तान का इलाका है। चूरू जो गर्मी के लिए पहचाना जाता है, लेकिन वह जो गांव आप बता रहे हैं
मैं वहाँ काफ़ी बार गया हूँ। रेतीले धोरों से जो है वो सरदार सर से हनुमानगढ़ टीबी होते हुए रास्ता जो है वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पर कई जो है कच्चे रास्ते हैं। एक गांव से समानांतर 3-4 रास्ते ऐसे जाते हैं, क्योंकि गांव में जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी एंट्री करती है तो जो ऊंचे रेतीले धोरे हैं तो वहाँ से बाहर से आती हुई गाड़ी दिखती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस ऐसी जगह को चूज़ किया जो आसानी से वॉच किया जा सके कि कोई गाड़ी जो आ रही है। उसके बाद जो है पिकअप जो गाड़ी होती है, बोलेरो गाड़ी होती है, जो कच्चे जो रास्ते होते हैं वहाँ से जो उनके टायर्स जो है काफ़ी चौड़े होते हैं, निकलने में आसानी होते हैं। तो अमूमन जो है बोलेरो और पिकअप गाड़ी जो है आनंदपाल यूज़ करता था, क्योंकि कच्चे रास्ते के जो जानकार होते हैं ड्राइवर वो गाड़ियाँ अमूमन वहीं पर जो है इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह जो रेतीले धोरे हैं वहाँ पर जो है काफ़ी रहना जो है संकट का सामना करता है और काफ़ी जो है समस्याएं। लेकिन आपको रोकना चाहेंगे दिनेश, सीधे रुक करेंगे चूरू एसपी राहुल बारेट का, जो कि फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपकी टीम को, जिस तरीके से आपके जांबाज सिपाहियों ने और आपने कामयाब ऑपरेशन को एक अंजाम दिया है। थैंक यू, ये पूरे राजस्थान पुलिस की जीत है। बिल्कुल। सर, किस तरीके से आप लोगों ने इस ऑपरेशन को मेंटेन किया, किस तरीके से आनंदपाल सिंह को एक कामयाब ऑपरेशन बनाने में काम किया, कितने राउंड फायरिंग हुई, क्या क्या वहां पे मौजूद मिला आनंदपाल के आसपास से, क्या वो चीजें बरामद हुई हैं जो फरारी में काटने में एक अहम योगदान आनंदपाल सिंह ने लिया था? बिल्कुल, आज जब हमको इंफॉर्मेशन मिली थी आज लेट इवनिंग में, तो एसओजी की टीम, हमारी टीम, नागौर पुलिस की टीम और एक हरियाणा की टीम का कंपोनेंट, ये चारों टीमें मिलकर हम लोग यहाँ पर आ गए जहाँ पर उसके रुकने की इत्तला थी। आकर हमने जब इस जगह की घेराबंदी करके हम अंदर की ओर आए तो हमारे ऊपर फायर आया। जब फायरिंग आई तो फिर हमने अपनी अपनी पोजीशन ली और हमने सारी टीमों को जो है अलग अलग जगह बांट कर अंदर घर के अंदर एंट्री करवाई। एंट्री के दौरान हमारे ऊपर खूब फायर आया और टोटल क्रॉस फायरिंग जब हमने भी जवाबी फायरिंग करी और टोटल फायरिंग में हमारे 2 जवानों को गोली, एक जवान के हाथ में काफी सीरियस एक चोट लगी है और एट द एंड ऑफ द मुठभेड़ जो है आनंदपाल सिंह है उसकी डेथ हो गई है। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पहली गोली जो है वो किसने चलाई और कौन इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि दिनेश अहमद जी इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करे हुए थे, बहुत प्लानिंग से इस ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया है कि आनंदपाल सिंह ने भी AK-47 से वहां ताबड़तोड़ आप लोगों पर गोलियां बरसाई, लेकिन इन गोलियों की बरसात के बीच में आप पूरी जवान जो थे वो पूरी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए थे। आप लोगों ने कितनी फायरिंग की और सबसे बड़ी चीज थी कि पहली गोली जो थी पुलिस की तरफ से किसने चलाई, जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, अभी उस चीज की कोई पुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही पुलिस टीम एंटर हुई तो पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग AK-47 द्वारा की गई। तो उसके बाद में जो है पोजीशन ली और टीम ने पहले अपनी पोजीशन लेकर फिर फायरिंग जो है जवाबी फायरिंग एक साथ पुलिस ने शुरू करी थी। तो पहली गोली किसने चलाई वगैरह ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन जरूर जवाबी काफी फायर जब आया तब फिर जवाबी फायर। राहुल जी, जानना चाहूंगा एक और चीज कि क्या आनंदपाल सिंह की जो बॉडी है वो जयपुर लाने की तैयारी में है पुलिस? अभी एक बार यहाँ पर जो मौके की कार्रवाई हम वो करवा रहे हैं, इसके बाद में आगे जो भी होगी सूचना आपको हम दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये राहुल थे, राहुल बारेट, जो कि चूरू एसपी थे। इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बताया है कि पूरी फर्स्ट इंडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी चीज़ें हैं जो वहाँ बरामद की गई है उनकी पुख्ता जानकारी पुलिस जो है वो जुटा रही है। तमाम चीज़ों पर गहनता से जांच राजस्थान पुलिस कर रही है कि आनंदपाल सिंह कितनी बड़ी एक कामयाबी है राजस्थान पुलिस के लिए, उसको बखान जो है राजस्थान पुलिस करेगी। लेकिन इन तमाम चेहरों के पीछे था कौन, फिलहाल उन सबूतों को जुटाने में राजस्थान पुलिस लग चुकी है, क्योंकि आनंदपाल सिंह 2 साल से राजस्थान पुलिस के लिए नाक में दम किए हुए था। लगातार राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार पर आरोप लग रहे थे कि भगाने में आपका सहयोग है। और जिस तरीके से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने फोन करके दिनेश अहमद को बधाई दी है, ये बहुत बड़ी चीज थी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नई और कुछ पुख्ता जानकारियों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। बस छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, लगातार लोग जो हैं वो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हम ब्रेक नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है ये सोशल मीडिया, हमारा जो सोशल मीडिया है वो लगातार इस चीज़ पे बना हुआ है। आप सोशल मीडिया पर भी हमारी जो पुख्ता जानकारी है वो देख सकते हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है फर्स्ट इंडिया का, उस पर देख सकते हैं।